चलिए अब कौन सी चीज़ हमको देखनी है, ओरिएंटेशन इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ना, ये हम देखना स्टार्ट किए थे। तो इसमें हमने क्या बोला था, प्लस आर वाले ग्रुप्स दे आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, माइनस आर वाले ग्रुप्स क्या होते हैं, दे आर मेटा डायरेक्टिंग। अल्काइल ग्रुप जो प्लस आर माइनस आर नहीं होते, ठीक है ना, इनका ओरिएंटेशन देखा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, और CH3 का देखा था हमने माइनस H के बेसिस पर, ठीक है। बट उसके बाद भी क्या हो गया था, कुछ ग्रुप्स छूट गए थे जो क्या नहीं कर पा रहे थे, जो रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों के बेसिस पर अपने ओरिएंटेशन को नहीं बता पा रहे थे, ठीक है। तो अब इसके लिए ओरिएंटेशन को समझाने के लिए एक अगली थ्योरी होती है जो क्या रहेगी, उन सारे केसेस में भी एप्लीकेबल होती है जहां पर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन एप्लीकेबल थे, ठीक है, और ये वहां पर भी एप्लीकेबल होगी जहां पर रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन एप्लीकेबल नहीं थे। समझ आ गई बात ये। तो अब ये कह रहे हैं कि दैट इज अ वर्सेटाइल थियरी, ठीक है ना, जो कौन सी चीज करेगी, तो हम बोलेंगे जो ओरिएंटेशन सारे ग्रुप्स का समझा सकेगी, है ना, इंक्लूडिंग रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन एंड ऑल दोज विच आर नॉट इन रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। आया समझ में, है ना। अभी जो थियरी होती है इसका बेसिस वेरी सिंपल, ये आप समझते हुए लिखते भी चल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है थियरी। क्या बोलते हैं हम कि जब कभी भी किसी रिएक्शन में, है ना, क्या होता है, एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट बनने की प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम, जब कभी भी किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट के बनने की प्रोबेबिलिटी हो, तब कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन जो होती है वो मेजरली कौन से पाथ पर आगे बढ़ती है, तो हम बोलते हैं ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट वाले पाथ पर आगे बढ़ती है ना। जब कभी भी क्या होता है, किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट बनने की प्रोबेबिलिटी हो, तो रिएक्शन जो होती है वो उस पाथ के थ्रू आगे बढ़ती है ना, जिसमें क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। समझ आ गई बात ये। बस ये सिंपल सा बेसिक फंडामेंटल अपन यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, है ना। कौन सी चीज़ करेंगे हम, तो हम बोलेंगे मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है, इस मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं, ठीक है। मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे, और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक में कौन सी चीज़ हम देखते हैं, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल को हम 1 बाय 1, एक बार हम भेजेंगे ऑर्थो पर, एक बार भेजते हैं मेटा पर, और एक बार भेजते हैं पैरा पर, ठीक है। तीनों पोजीशंस पर भेजकर क्या बनेगा, जो इंटरमीडिएट बनता है उस इंटरमीडिएट के क्या बनाएंगे हम, कैनोनिकल फॉर्म्स बनाते हैं। समझ आ गई बात ये, ठीक है ना। क्या किया हमने, तो हमने बोला मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में 1 बाय 1 हमने इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो मेटा एंड पैरा सारे पोजीशंस पर भिजवाया। समझ आ गई बात ये, ठीक है। इन रिस्पेक्टिव अटैक्स से, है ना, ऑर्थो मेटा एंड पैरा अटैक्स से जो इंटरमीडिएट्स बने, उन इंटरमीडिएट्स की क्या कंपेयर कर रहे हैं हम, स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, है ना। जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे उन इंटरमीडिएट्स की हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। समझ आ गई बात ये। तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बना हुआ इंटरमीडिएट यदि क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बनने वाले इंटरमीडिएट से ज़्यादा स्टेबल हो, है ना। क्या बोला हमने, इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी यदि क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो तब उस केस में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे तब इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो प्रेफर करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करना। समझ आ गई बात ये ना। जब क्या हुआ, तो हमने बोला इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो तब क्या होता है, तो हम बोलेंगे तब ये होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो जेड की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करना प्रेफर करेगा, मतलब जेड क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। समझ आ गई बात ये। इसका उल्टा कि जब इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, है ना, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बनने वाले इंटरमीडिएट से ज़्यादा हो जाएगी। तो अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ अटैक करना प्रेफर करेगा, तो हम बोलेंगे तब वो मेटा पोजीशन पर अटैक करना प्रेफर करेगा, और जेड जो होगा उसको क्या बोला जाएगा, दैट वी कॉल मेटा डायरेक्टिंग।
समझ आ गई बात ये, है ना। स्टेबिलिटी जो होगी इंटरमीडिएट्स की, ये डिसाइड करने में ये जो Z है इसका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समझ आ गई बात ये, है ना। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी डिसाइड करते समय क्या बोल रहे हैं हम, Z का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे Z जो होगा दो टाइप का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। समझ आती बात ये, है ना। क्या बोल रहे हैं अपन कि इंटरमीडिएट जो है उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करते समय Z का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो कौन सी चीज करेगा, तो हम बोलेंगे वो या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। आता है समझ में, ठीक ना। अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज का या उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉल का सबसे ज्यादा असर कहाँ होता है, तो हम बोलेंगे उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज या उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉल का सबसे ज्यादा असर उस कार्बन पर होता है जिससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। वो क्या कर रहा है, पूरी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है या पूरी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, बट उसके इलेक्ट्रॉन लेने देने का असर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो हम बोलेंगे उसके इलेक्ट्रॉन लेने देने का सबसे ज्यादा असर उस कार्बन पर होता है जिस पर वो डायरेक्टली कनेक्टेड था। आया समझ में ना, उसके इलेक्ट्रॉन लेने देने का सबसे ज्यादा असर उस कार्बन पर है ना, जिस पर क्या है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। आई ना बात समझ में अच्छे से, ये है ना। तो थियरी को एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर दे रहा हूँ जल्दी से ना, आपने नोट कर लिया होगा, कुछ छूटा हो तो यहाँ से नोट कर लेना ना। क्या बोले हमने कि एक वर्सेटाइल थियरी है जहाँ पर रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन फेल हो जाते हैं, ये वहां भी एप्लीकेबल है, और जहाँ रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन एप्लीकेबल थे वहां पर भी एप्लीकेबल थी ही। इस थियरी में हम क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं कि जब कभी भी क्या होता है, किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा इंटरमीडिएट के बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो क्या किया जाता है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन को उस पाथ पर आगे बढ़वाते हैं जो सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट वाला पाथ था। है ध्यान बराबर ये, ठीक है। अब कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं अगली चीज जो रहेगी इसमें, है ना, ये कौन सी वाली होती है, तो हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में, है ना, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को 1 बाय 1 कहाँ भेजेंगे, एक बार ऑर्थो पर, एक बार मेटा पर और एक बार पैरा पर। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को 1 बाय 1 ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजिशंस पर भिजवाया। समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब कौन सी चीज इसके बाद, तो हमने बोला ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजिशंस पर भिजवाकर जो इंटरमीडिएट्स बने, ठीक ना, उन इंटरमीडिएट्स के हमने क्या बना लिए, सबके कैनोनिकल फॉर्म्स बना लिए। ठीक है, फिर कैनोनिकल फॉर्म्स बनाने के बाद क्या किया हमने, तो हमने बोला इनकी स्टेबिलिटी हमने कंपेयर की। ठीक है, स्टेबिलिटी कंपैरिजन में भी हमको क्या मिला कि इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो पैरा अटैक से बनने वाला इंटरमीडिएट यदि क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बनने वाले इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल होता है, तो फिर हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करना प्रेफर करता है, और Z क्या कहलाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है ना। वहीं यदि उल्टा हो जाए कि इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बनने वाला इंटरमीडिएट यदि वो क्या रहे, इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बनने वाले इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल रहे, ठीक है, तो उस केस में फिर कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे तब उस केस में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो मेटा पोजीशन पर अटैक करना प्रेफर करता है, तो क्या कहलाता है Z तब, दैट इज कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग। समझ आ गई बात ये। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी डिसाइड करने में Z का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, Z का नेचर या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है या फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी इसमें, तो हम बोलेंगे वो पूरी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा या पूरी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन लेने देने का सबसे ज्यादा असर किस कार्बन पर होता है, तो हम बोलेंगे उस कार्बन पर जिस पर वो डायरेक्टली कनेक्टेड था। समझ आ गई बात ये। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, अब हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर Z का ओरिएंटेशन आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। समझ आ गई बात ये। अब इसमें पहला केस जहां पर रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों फेल हो रहे थे, है ना, ये इंटरमीडिएट आपने समझते समझते लिख लिए होंगे, या आप समझते समझते लिख लेना ना, या आप मन से भी बना सकते हो, है ना। आप क्या लिखोगे, कंसिडरिंग Z टू बी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, है ना, क्या लिखेंगे अपन, कंसिडरिंग Z टू बी टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, अब Z जब टर्शियरी ब्यूटाइल होगा तो कौन सी वाली चीज होती है, तो देखो अब Z टर्शियरी ब्यूटाइल है, मान लिया अपन ने, अब इलेक्ट्रोफाइल को एक बार आपने भेजा कहाँ, ऑर्थो पोजीशन पर, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर आता है, तो यहाँ क्या आया,
पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस से पॉजिटिव पहुंचा कहाँ, यहाँ है ना, कैनोनिकल फॉर्म्स बनाते आते हैं अपने को। और फिर अगले रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगा यहाँ, मतलब पॉजिटिव घूमते घूमते पहुंच गया कहाँ, उस कार्बन पर जिस पर Z लगा है। Z कौन है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना। Z इज व्हाट, तो बी से इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। समझ आ गई बात ये, ठीक है। वैसे ही क्या हुआ, जब आपने इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पर भिजवाया तो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुई, तो पॉजिटिव आया कहाँ, यहाँ, रेजोनेंस से घूमकर पहुंचा कहाँ, ये इस कार्बन पर जिस पर कौन कनेक्टेड है, Z, और फिर आ गया कहाँ, यहाँ। समझ आ गई बात ये। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक पर कौन सी चीज हो रही है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक से क्या होता है, तो हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज घूमते घूमते उस कार्बन पर पहुंच जाता है जिस पर कौन कनेक्टेड है, Z कनेक्टेड है। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या बोले हमने, इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक से क्या हो रहा है, तो हमने बोला पॉजिटिव चार्ज अपनी डीलोकलाइजेशन के समय पर कहां पहुंचा, उस कार्बन पर जहां पर Z मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल कनेक्टेड था। समझ आ गई बात ये। अब टर्शियरी ब्यूटाइल क्या करता था, तो हम बोलते थे पूरी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बट वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां दे रहा है, तो हम बोलेंगे उस कार्बन पर जिस पर वो कनेक्टेड है। अब क्या है, ऑर्थो पैरा अटैक से पॉजिटिव चार्ज घूमते घूमते कहां पहुंच रहा है, उस कार्बन पर जिस पर टर्शियरी ब्यूटाइल कनेक्टेड है। मतलब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहां पर इस कैनोनिकल फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा रहेगी, किससे, इन दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स से, है ना। दैट इज कैनोनिकल फॉर्म विथ मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि कैटायन को कौन स्टेबल बनाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इसको भी स्टेबल बना रहा है, इसको भी, बट वो इसको सबसे ज्यादा स्टेबल बनाएगा क्योंकि Z का सबसे ज्यादा असर टर्शियरी ब्यूटाइल का कहाँ होता है, उस कार्बन पर जिस पर वो डायरेक्टली कनेक्टेड था। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज किस में हो रही है, पैरा पोजीशन वाले अटैक में, क्योंकि पैरा पोजीशन पर अटैक से जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था ये भी घूमते घूमते कहाँ पहुंचा था, तो हमने बोला था उस कार्बन पर जिस पर टर्शियरी ब्यूटाइल कनेक्टेड था। ठीक है, तो यहां पर भी ये वाला कैनोनिकल फॉर्म कैसा है, दैट इज ऑफ मोर स्टेबिलिटी। समझ आ गई बात है। अब हमने इलेक्ट्रोफाइल को भेजा कहां, दैट इज एट मेटा पोजीशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल जब मेटा पोजीशन पर आया तो पॉजिटिव यहां जनरेट होगा, ये रेजोनेंस से कहां पहुंचा, यहां, फिर ये रेजोनेंस से कहां पहुंचा, यहां। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने जब मेटा पोजीशन पर अटैक किया तो जो कैटायन जनरेट हुआ था ये घूम तो रहा है, रेजोनेंस तो है, यहां भी 3 कैनोनिकल फॉर्म्स, यहां भी 3 और यहां भी 3 कैनोनिकल फॉर्म्स, लेकिन क्या डिफरेंस, तो हमने बोला मेटा अटैक पर बनने वाले इंटरमीडिएट में पॉजिटिव चार्ज घूमते घूमते उस कार्बन पर कभी भी नहीं पहुंचता जिस पर कौन कनेक्टेड था, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप कनेक्टेड था। समझ आ गई बात ये। इसका मतलब क्या होगा, हम बोलेंगे इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बनने वाले कैनोनिकल फॉर्म्स में क्या रहेगा, हाइब्रिड में स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी इसके या इसकी वजह से। ठीक है, और ये एडिशनल स्टेबिलिटी वाला फैक्टर कहां पर, मेटा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट में नहीं दिख पाता। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या बोले हमने, मेटा अटैक के समय पर पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट हुआ था ये घूमते घूमते एक बार भी उस कार्बन पर नहीं पहुंच पा रहा था जिस पर कौन कनेक्टेड था, टर्शियरी ब्यूटाइल। इसलिए मेटा वाले जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनमें क्या नहीं है, एडिशनल स्टेबिलिटी वाला फैक्टर नहीं है। समझ आ गई बात ये। तो इनके थ्रू बनने वाले हाइब्रिड की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहती है। ठीक है, जबकि इसके या इसके थ्रू बनने वाले हाइब्रिड में क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। समझ आ गई बात ये। मतलब कंक्लूजन क्या निकलेगा कि बेंजीन पर यदि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल रहेगा बजाय किसके, मेटा अटैक से बनने वाले इंटरमीडिएट के। समझ आ गई बात ये। इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है बजाय मेटा अटैक से बनने वाले इंटरमीडिएट के। इस वजह से टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, है ना। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इस वजह से, है ना, क्या हो जाएगा, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। समझ आ गई बात सारी ये।